नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। वरिष्ठ भाजपा नेता और तवांग जिले के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित पेमा खांडू को चुना गया भाजपा विधायक दल का नेता। ईटानगर के बैंकेट हॉल में केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद रविशंकर प्रसाद और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग की मौजूदगी में उनके नाम की गई घोषणा। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश और भाजपा विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राजनयिक रहे मौजूद। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होगा शुरू। नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ और लोकसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को करेंगी संबोधित। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में सकारात्मक चर्चा की अपील। वरिष्ठ भाजपा नेता और तवांग जिले के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री होंगे। ईटानगर के बैंकेट हॉल में केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद रविशंकर प्रसाद और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक में पेमा खांडू को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, सांसद तापिर गाव, नाबाम रिबिया, वरिष्ठ भाजपा नेता चाउना मैन सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पेमा खांडू कल यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल केटी पटनायक डी के कन्वेंशन हॉल ईटानगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि 60 सीटों की अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा को 46 सीटों पर जीत मिली है, जबकि नेशनल पीपल्स पार्टी ने 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 2, कांग्रेस ने 1 और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। पार्टी के महामंत्री के नाते जो प्रस्ताव रखा था, अभी इस चुनाव का परिणाम है कि अरुणाचल के भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में, लेजिस्लेटिव के रूप में श्री पेमा खांडू जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कृष्णा जिले के केसरपल्ली आईटी पार्क में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री नायडू के साथ जनसेना पार्टी के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 1 सदस्य सहित 24 नवनिर्वाचित सदस्यों ने मंत्रिपरिषद में मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण, तेलुगु देशम पार्टी महासचिव नारा लोकेश और वरिष्ठ भाजपा नेता सत्य कुमार यादव शामिल है। इधर ओडिशा में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भुवनेश्वर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल रघुवर दास ने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाई। ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है और नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल का 24 वर्ष का लंबा शासन समाप्त हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राजनयिक शामिल हुए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा का सत्र भी इस महीने की 27 तारीख को शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, देश की जनता निर्णय ले चुकी है और अब देश की सेवा के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है। श्री रिजिजू ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने और चर्चा के लिए संसद एक आदर्श मंच है। देश के जनता ने जो निर्देश दिया है
उस निर्देश का पालन करना है। जिसको सरकार में बैठ करके काम करने का संदेश और निर्देश जनता ने दिया है, उसको सरकार अच्छी तरह से चलाना है। जिसको विपक्ष के भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है, उसको सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबका योगदान चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट में हर एक मेंबर का रोल है। छोटे छोटे पार्टी भले ही एक सांसद, एक ही एमपी हो, उनका भी उतना ही रोल है जो बड़ा पार्टी का रोल है। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए पार्लियामेंट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संसद, इसको अच्छा से चलाएं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा मौका जैसे देना चाहिए। नियम के मुताबिक राज्यसभा में हमारे अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में जो स्पीकर होंगे, दोनों के गाइडेंस में और प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि विजन है, उसके हिसाब से हम अच्छा संसद का सत्र चलाएंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। इसलिए इसमें ऑपोजिशन रूलिंग रोल अलग अलग है, मकसद एक है, देश का सेवा। और पार्लियामेंट में अच्छा बहस हो, कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए, ये देश का अपेक्षा है। इसलिए मैं मानता हूं कि सब लोग मिलकर के योगदान करेंगे और जो आगामी लोकसभा राज्यसभा का सेशन होगा उसमें सब लोग मिलकर के हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही देश के अगले थल सेना अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेनाध्यक्ष होंगे और वह इस समय उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत है। मौजूदा थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे 30 जून को पद मुक्त हो रहे हैं। 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे। लगभग 40 वर्षों की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में सेवा की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र मंत्रालय के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। मंगलवार को मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोपों का जवाब देते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा समावेशी योजनाएं और नीतियां लागू की है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के माध्यम से मुझे देश को सेवा करने का अवसर दिया है और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र के साथ हम अपना काम करेंगे और हमारा देश में 6 माइनॉरिटीज़ जो ग्रुप है उसको बिल्कुल मुख्य धारा में देश के हर एक काम में एकजुट होकर के समावित करके इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव गवर्नेंस, जो हमारा मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी के सहारे हमको आगे काम करना है। अब मैं यहाँ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालने के लिए आए हैं और पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हम बहुत ठोस कदम उठाएंगे जिससे प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत हर एक समुदाय को जोड़ते हुए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत के जितने भी लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, हर धर्म के, हर पंथ के, किसी को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको लेकर के काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य को पूरा करेंगे। दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए
कैपिटल पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। राजमार्ग पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखी जा रही है। आपका शेड्यूल जो आपका स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा, तो उसके लिए हम लोग का आपका ट्रैफिक अरेंजमेंट का रिगार्डिंग वो आपका पब्लिक के लिए भी ये मेरा तरफ से वो जो आपका ये मैसेज है वो ये है कि उसमें क्या है कि हम लोग ने उसमें आपका होलिस्टिक जो एक आपका ट्रैफिक अरेंजमेंट हम लोग किया है। ये सिंस आपका जो वेन्यू है वो अभी तक आपका डीके कन्वेंशन हॉल में है, तो उसमें क्या है कि आपका डीके कन्वेंशन हॉल का अंदर में जो आपका पार्किंग फैसिलिटी होगा वो सबके लिए नहीं होगा, वो आपका वो लिमिटेड होगा। तो ओनली आपका फ्यू सेलेक्टेड जो हमको VVIPs है, तो उसी के व्हीकल को ही हम लोग वहाँ पे ये पार्किंग देगा। एंड जो स्पेशल इन्वाइटीज़ है या लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में आज नेशनल लाइवस्टॉक सर्वे 2024 पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला को केंद्रीय पशुपालन विभाग की सचिव अलका उपाध्याय ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यशाला में पशुपालन क्षेत्र से हितधारकों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय पशुपालन विभाग के निदेशक VK सिंह ने बताया कि 16 पशुओं का सर्वे किया जाता है और इसके आधार पर केंद्र सरकार योजनाएं तैयार करती है। सेंसस होने से बाय आवर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। मेरा नाम VP सिंह है, मैं डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार से हूँ। लाइव स्टॉक सेंसस जो है ये एवरी 5 इयर्स में हम लोग करते हैं, जिसमें हम कंप्लीट इन्यूमरेशन ईच एंड एवरी जो है घर में जाके हमारा इन्यूमरेशन जाएगा, वो हाउस टू हाउस जो है सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद जो इसका एग्जैक्ट नंबर आएगा हमारे पास एनिमल्स का, जो ये 16 स्पीसीज जो है 16 तरह की जो हमारी स्पीसीज हैं, जिसमें कैटल, बुफैलो, मिथुन, ये जितनी टाइप की ब्रीड्स हैं, ये सब का डेटा आएगा। इस डेटा के बेस पे हम लोग क्या करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा प्रोग्राम चलता है जो अपने डिपार्टमेंट के लिए, वैक्सीनेशन है, FMD है, फूड माउथ हैंड वैक्सीन, उसके लिए ये स्टेट के लोग जो है उसी डेटा के बेस पे कितने जो एनिमल्स हैं उनको सही से वैक्सीनेट कर सकें, डिजीज़ को रिड्यूस कर सकें। तो ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज जो हमारा ब्रीड वाइज रिपोर्ट आएगा है, जिसके लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDC गोल्स सेट किए हैं, उसमें हमारा एक गोल है कि जो ब्रीड। तवांग जिले के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जांग में डॉक्टर अब्दुल कलाम कंप्यूटर लैब स्थापित किया गया है। इसके लिए भारतीय सेना ने 10 कंप्यूटर, 2 प्रोजेक्टर, फर्नीचर सहित टेक्नोलॉजी के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई में सुविधा के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराई है। अरुणाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में नया शिक्षण सत्र शुरू होगा। इसी के मद्देनजर ईटानगर राजधानी क्षेत्र की जिला उपायुक्त श्वेता नागरकोटी मेहता ने राजधानी क्षेत्र के स्कूलों का दौरा कर आधारभूत सुविधाओं और बच्चों को पढ़ने के लिए अनुकूल माहौल के बारे में जायजा लिया। देश में 21 जून को मनाए जाने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बड़ा उत्साह है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग एक शाश्वत अभ्यास है जो एकता और सद्भाव की प्रेरणा देता है। उन्होंने विविध संस्कृतियों और क्षेत्रों को जोड़ने की उल्लेखनीय क्षमता पर प्रकाश डाला और कहा कि योग ने समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।